तो ये जब राम जन्मभूमि वाला जब आंदोलन आरंभ हुआ, तो आपने इसको निश्चित रूप से निकट से देखा होगा, आप फील्ड में थे उस समय? मैं फील्ड में ही था, बड़े नज़दीक से देखा और उसके पहले भी देखा। घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा प्रारब्ध ऐसा था कि जब मैं विद्यार्थी था, तभी मैं गुरु की तलाश कर रहा था और अंततोगत तो सब तब भी पाखंडी, ढोंगी हुआ करते थे। उनको भी देखा, फिर मैंने कहा 2 संत आज की तारीख में ऐसे हैं, जो मैं गुरु बना सकता हूँ। एक माता आनंदमयी और एक देवराहा बाबा। माता आनंदमयी के पास गया, मात तो मेरी आयु रही होगी 21 वर्ष। तो माताजी की उम्र रही होगी 85 साल। उनका पिताजी, वो सबको पुरुषों को पिताजी ही कहती थी। पिताजी जिस अभिप्राय से आप आए हैं, वो मैं पूरा नहीं करूँगी। मेरा आदेश है जाकर के परम पूज्य देवराहा बाबा के यहाँ जाएँ, दीक्षा वो आपको देंगे। तो देवराहा बाबा के यहाँ गया। स वहाँ कुंभ की बात थी प्रयागराज की, एक तरफ माता आनंदमयी थी, एक तरफ देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा एकांत में थे, मैंने जाके कहा, उनका हाँ ठीक है, वैसे सामान्यतः वो देते नहीं थे दीक्षा, हमको पता नहीं क्यों, हाँ तुरंत दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, शुरू हो गए। और उसके बाद के कालांतर में ये मैं आपको बात बता रहा हूँ वर्ष 1971 की, 71 या 72 की। कालांतर में जब आपने देखा होगा कि देवराहा बाबा एक तरीके से उनकी कोई आयु नहीं जानता, कोई कहता था 200 साल, कोई कहता 800 साल, लेकिन वो जब बात करते थे तो वो यही कहते थे कि बच्चा जब अंग्रेज भगत आता था कलेक्टर, घोड़े पे और उसकी धर्मपत्नी भी घोड़े पे आती थी, फिर कहते थे नवाब आता था उसके पहले, वो हाथी पे आता था। उसके पहले तो मतलब वो जब जैसे लगते जैसे सजीव चित्रण उनके सामने सो रहा था। ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ ज़माना युग देखा है। और कोई जब पूछता था, जैसे बीबीसी वाले आए थे, तो उन्होंने पूछा, "बाबा, आपकी आयु क्या है?" उनका, "साधु क्या, ये तो शरीर है, नश्वर है, आज है, कल नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगा। अब बंद करा हो लकड़ियापन।" जो टेप रिकॉर्डर लेके चलते थे, लेके बंद करा हो लकड़ियापन। तो हमने कहा, "बाबा, ये बड़े दूर से आए हैं, उपदेश कुछ दे दिया जाए।" तो और साधु संतों को व्याख्यान देने पे मनाही है। हम आज की तरह थोड़ी कि जो साहब में मौका मिल जाए तो मालूम पड़े कि उपदेश दे के लोगों को सैचुरेट कर देंगे। जो जीवन पर्यंत उपदेश है सब देने लगे, तो वो नहीं देते थे बिल्कुल बाबा। लेकिन ये ज़रूर था कि बड़े-बड़े राजनेता मेरे सामने, बड़े-बड़े मंत्री आते थे, प्रधानमंत्री कितने आए, कितने राष्ट्रपति आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के तमाम लोग आते थे। लेकिन बाबा की ये ख़ासियत थी, किसी से कुछ लेते नहीं थे, अगर कोई कुछ ले आया, तो उन्हीं के सामने बाँट भी देते थे। मसलन कोई एक बोरा मेवा ले आया तो उन्हीं के सामने बाँट दिया भक्तों को। कोई अगर 2 अटैची ब्रीफ़केस करेंसी नोट लाके वही भक्तों में बाँट दे हो, "अरे बाबा ये तो ये तो हमारा है, जाओ बाँटा हो, जाके बाँट दे।" लेंगे कुछ नहीं, उनके सामने बँटवा देंगे। तो वो वहाँ तक कि निर्लिप्त भाव से, कोई उनकी लोभ लिप्सा कुछ नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा कि बाबा आपका मड़ैया कच्ची है, सड़क नहीं है, धूल उड़ती है। हम चाहते हैं कि यहाँ बिजली हो जाए, सड़क बनवा दें, आपके पक्की एक झोपड़ी बना दें। कहा, "ए भाई, तू देश में बिजली और ये सब पहुँचावा, देश को ज़रूरत है। ये आश्रम में ना बिजली की ज़रूरत है, ना पक्की सड़क की, ना पक्के मड़ैया की। यहाँ जौन है बहुत सुंदर है। गंगा माई का जल, शुद्ध ताज़ी वायु और जो है बहुत भाई सब राम नाम की लहर है। क्या है? मैं फिर पूछूँ, क्या है? कहा, लहर है जी। हुँ। उस तरीके से कालांतर में जब आप देखें कि जब ये आंदोलन बढ़ने लगा, तो उसको प्रेरणा स्रोत देवरा बाबा को ही बनाया गया। बाबा किसी राजनीति में नहीं थे, बाबा सबके थे। यहाँ तक कि मैंने देखा था, बाबा बताते हैं कि जब 47 की का समय आया, तो एक नवाब आए, तो उन्होंने कहा कि बाबा हम सोच रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान चले जाएँ। काहे जाए जो है पाकिस्तान का बाबा, हम तो मुसलमान हैं। तो बाबा के शब्द सुनिए, "अरे मैं भी तो मुसलमान हूँ।" उनका, "आप कैसे मुसलमान हैं?" "अरे जो मुसलसल ईमान का पालन करे, वही मुसलमान है। अरे यहीं रहा हो, काहे जाइबा तू पाकिस्तान? वहाँ पे बन जाएगा तू भिखमंगा।" तो बाबा के मन में कभी किसी के प्रति कोई घृणा, कोई उपेक्षा, वो सबके थे, सब उनके थे। कालांतर में उनके ऊपर देखिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, शिला पूजन में भी वो आशीर्वाद दिया। लेना 1 न देना 2, उनको अभियुक्त नंबर 1 बनाया। जब ये विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, तो बाबा को मुल्ज़िम नंबर 1 बनाया गया। बाबा को? हाँ, बाबा को। ये षड्यंत्र में बाबा भी शामिल। आप देख लें कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहाँ तक कल्पना शक्ति जिसके लिए आशीर्वाद तो उनका सबसे पहले जब आरंभ किया था, तो मुझे पता है कि चमत्कारिक बात आपको बताता हूँ, जी, जो किसी को नहीं मालूम है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी।
हमने कहा, "बाबा आजकल बड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं, लोग कह रहे हैं ये होगा, वो होगा, बाबा होगा क्या?" तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, "ए बच्चा, ये तो वहाँ आपका साफ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तो मामला साफ ही गवा हो, अब तो बिल्कुल सब खत्म। अब मंदिर तो बन के रही वहाँ और दिखाई पड़ रहा है हमें।" ये उन्होंने बात कब बताई थी? डिमोलिशन के 3 साल पहले। ये क्या वहाँ तो बिल्कुल बेटा सब साफ हो चुका है और दूसरा बहुत भव्य मंदिर वहाँ बन चुका है। ये चीज़ उन्होंने 3 साल ये कुछ ही लोग थे जो भक्त लोग थे, उसमें मैं बता दूँ कौन-कौन थे? करमवीर सिंह भी थे, जो हमारे काउंटर पार्ट थे मैनपुरी में, वो भी बड़े भक्त हैं बाबा के हुँ। और मैं तो था ही था और ये तमाम बातें थी। अब उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, शिला पूजन, शिलान्यास के बाद आंदोलन और जुलूस निकलने के बाद जब दुनिया भर के 4 जगह बड़े दंगे हुए। मैं एसएसपी कानपुर था, वहाँ भी दंगा हुआ, अलीगढ़ में भी दंगा हुआ, बाकी फैज़ाबाद में भी दंगा हुआ। केएन राय हमारे एसपी सिटी थे जो बाद में एसएसपी फैज़ाबाद बने, बाद में वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो फिर एक हिस्ट्री का मैं कैप्सूल आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पर एजिटेशन शुरू हुआ और पॉलिटिक्स ने दूसरा एक रुख पकड़ लिया, दिखाई ये पड़ रहा है कि 3 तरह से अगर आप इसको देखें इस एजिटेशन का, इसने दिशा और दशा देश की और राजनीति की पूरी तरीके से बदल दी। अगर आप देखें भारत की दशा, राजनीति और दशा 85 के पहले और 85 के बाद, तो आप देखिए एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया। हर चीज़ डिपेंड करती है क्या आप राम मंदिर के साथ खड़े हैं या राम मंदिर के विरोध में खड़े हैं। आप जब शिला पूजन हुआ तो उसमें आपने भाग लिया या नहीं लिया और वर्तमान में जब रामलला का पूजन हुआ, आप उसमें सम्मिलित हुए या नहीं हुए। तो जनता इसी पे निर्णय करेगी आप कितना रामलला के साथ खड़े हैं, कितना उनके विरोध में खड़े हैं। ये मेरे निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि आप भी हज़ारों लोगों से मिलते हैं, मैं भी हज़ारों लोगों से रोज़ मिलता हूँ। तो आज तक आपने कभी सुना था आपने तो ये देखा था बहुसंख्यक तो बिल्कुल जैसे है लूज़ चेंज चिल्लर है, उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज अगर लूज़ चेंज और चिल्लर निर्णय कर रहा है, देश की राजनीति में नेतृत्व के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है। यक्ष प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, एक प्रश्न है, जिसके समाधान और जिसका उत्तर सबको देना होगा, पूरे देश को देना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए नहीं अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है, कौन किसका मत है, कौन ईश्वरवादी है, कौन अनिश्वरवादी है। लेकिन देश की आस्था और प्रतीक और मान-सम्मान, उसके साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है, तो देश की जनता उसको क्षमा नहीं करेगी। जब ये मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलवाई थी भक्तों पर, तो उस समय मुलायम सिंह, आप उस समय मेरे ख्याल से डीआईजी। मैं एसएसपी कानपुर था जी, और एसएसपी कानपुर था, ये 2 मौके मैं आपको बता देता हूँ। जी, आपके सवाल का जवाब मैं सांकेतिक रूप में दूँगा। जी, हमारे बड़े भाई जीएल शर्मा डीआईजी फैज़ाबाद थे, जब कार सेवक आए तो गोली चली, कानपुर में भी आए। लेकिन एक विश्वसनीयता तो डीएम एसएसपी की अगर इज़्ज़त है, उनका कह देना ही पर्याप्त है, दिखाई ना पड़े। चले जाओ तो चले जाओ, बिना एक शॉट फायर किए हुए। दूसरा एक आप कह के रामपुर तिराहा एक कांड हुआ था, हाँ, याद है आपको? हाँ, हाँ। और कॉमन फैक्टर उसमें कौन थे? कॉमन वही, फैक्टर वही, वो उत्तराखंड वाला जो था, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुज़फ्फरनगर में। तब मैं डीआईजी मुरादाबाद था। हाँ, कहा यही जाता था कि गोलियों की बौछार कर दीजिए। कहा आपका काम है कहना, गोलियों की बौछार होगी नहीं तो इसका निर्णय मैं करूँगा, क्योंकि आदेश मैं दूँगा। मैं वही करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बौछार होगी, ज़रूरत होगी तो बौछार नहीं होगी। और वो बड़ा नालायक और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि थर्ड क्लास अफ़सर होगा जो बिना सोचे-समझे बल प्रयोग करे। बल प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम देख किसी को छोड़ा नहीं, जब जनरल डायर को नहीं छोड़ा तो हम आप किस खेत की मूली हैं। सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन हम लोग आपस में शाम को बात करते कि साहब आदेश ये आए हैं कि आप कल भूसा भर दीजिए। उनका जो कह रहा है उसे कहते हैं लिख के भेज दें कि भूसा भर दें। लिख के भेज दें ज़रा, ज़बानी बात नहीं होती है। लिख के कोई माई का लाल देगा नहीं। ज़बानी जितना आप दे दें और जब वक़्त आएगा भई आप तो अफ़सर हैं, आपको खुद लिख लेना चाहिए था। मैं तो आपको परामर्श ही तो दे सकता हूँ। करना न करना तो आपका काम है। आप समझ रहे हैं संजय जी? तो जिन लोगों ने आकर के सोचा कि मैं बल प्रयोग करके फायरिंग करके अमर हो जाऊँगा, क्या हुआ उनका? और ये मैं यंग ऑफिसर्स को कहूँगा, बी अकाउंटेबल टू योर कॉन्शियस। अपनी अंतर्मात्मा के प्रति उत्तरदायी रहिए। राजनेता तो चाहेंगे कि उनकी स्वार्थ सिद्धि आपके माध्यम से सोनार का चिमटा या कैट्स पाव बना दें आपको। बनिएगा मत। आप आए हैं 36 साल के लिए।
ये आए हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल वाले चाहेंगे कि आपसे जितना अपना काम है स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करा लें, वो होने वाली नहीं है। और जिन्होंने कराने की कोशिश की, उनकी दुर्गत भी आप देख लीजिए, उनकी दुर्गत भी देख लीजिए। और बाद में क्या-क्या नहीं हुआ। जिन लोगों ने फायरिंग करवाई, चाहे रामपुर तिराहा हो या चाहे इधर हो, उनकी कितनी दुर्गत हुई। ये बात दूसरी है कि एज़ अ ब्रदर ऑफिसर जो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ, अब ये चीज़ें मुफ़्त में तो होती नहीं, आपको एडवोकेट करने ही पड़े, उसके खर्चे आते ही हैं। तो फिर जो भी यथासामर्थ, यथाशक्ति कंट्रीब्यूट हम सब लोग कर सकते थे, वो फिर किया। ऐसी दुर्गत हम दें क्यों? हम अपने अमन चैन और अपनी अंतर आत्मा को हम किसी को गिरवी के क्यों रख दे दें? इसकी ज़रूरत क्या थी? आखिर मुरादाबाद में गोली नहीं चली, कानपुर में गोली नहीं चली, स्थितियाँ आप से ज़्यादा अच्छी नियंत्रण में थी। आप वही करते जो कि प्रशासनिक अधिकारी कर सकता था और वही करना भी चाहिए था। लेकिन फ़ोन कर के अगर आप हर डीएम से कह रहे हैं कि भूसा भर दो, तो 9-10 में से तो 8 कह देंगे बिल्कुल नहीं भरेंगे, अगर मौका होगा देखेगा। 2 वाक़ई उस उत्तेजना में आकर के या बीइंग मोर लॉयल देन द किंग भूसा भरने की कोशिश में, तो भूसा तो भरने में अपने भूसा और भरवा लिया आपने। तो उसपे क्या किसी को सज़ा वग़ैरह हुई, क्या उसकी जाँच-वाँच हुई, क्या हुआ था? बात यानी एक तरीके से अयोध्या का जैसे थे। अयोध्या का तो छोड़ दीजिए, लेकिन रामपुर तिराहे में जो मुज़फ्फरनगर कांड हुआ, हुँ। वहाँ के जो अफ़सर्स थे, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप देखें विकिपीडिया पे है, मुज़फ्फरनगर रामपुर तिराहा फायरिंग और यहाँ पर फैज़ाबाद में फायरिंग ऑन कार सेवक्स, हुँ। उनके करियर एक तरीके से ख़त्म हो गए। लेकिन जो मुकदमेबाज़ी हुई, जो स्टिग्मा लगा, फिर जा के जगह-जगह जा कर के उनको अपनी सफाई देनी पड़ी, इट वाज़ बेस्ट अवॉइडेड। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा यंग आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स को आप अपने अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी रहिए। जो नैतिक और कानूनी रूप से औचित्यपूर्ण है, केवल वही करें। ये बहुत बड़ी नसीहत है, क्योंकि ये तो चाहेंगे आपको गुमराह करके, पथभ्रष्ट करके अपना उल्लू सीधा करें। और इसी का अगर कॉन्ट्रास्ट देखें तो कल्याण सिंह जी, आपने उनके साथ भी काम किया, तो वो तो 3 बार 4 बार 3 बार रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्होंने कहा गोली मैंने चलवाई और मैं जो ढाँचा गया उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, त्याग पत्र दे दिया। तो कल्याण सिंह थे। उनका मुकाबला किसी और से हम क्यों करें? कल्याण सिंह तो कल्याण सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कहा था शपथ पत्र की कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि ये विवादित ढाँचा क्षतिग्रस्त ना हो गया, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने कहा मैंने आदेश दिए थे कि गोली ना चलाई जाए। गुलने चलेंगे, बिल्कुल सही है। तो कल्याण सिंह थे, तो उनकी बराबरी नैतिक बल और साहस और जो हाई मॉरल ग्राउंड था, उतना ऊँचा देखना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ आपने काम किया तो मैंने काम किया, बिल्कुल काम किया उनके साथ। उनकी क्या विशेषता थी? वो शुरू-शुरू में तो ये उनका बड़ी नहीं, कल्याण तारीफ़ हुई थी सिंह कि और उन्होंने जो कहते थे, जो कर दिया, जैसे कहते थे कि आयरन ड्यूक जिसको कहते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन की तरह हम लोग कहते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन आ गए आज। हम लोग जैसे खड़े हैं, लाइन में खड़े, आगे कल्याण सिंह उतरे मुरादाबाद में, अब सब परिचय क्या। मैं आरएस कौशिक कमिश्नर, ठीक। मैं विक्रम सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक का। अब विक्रम सिंह ऐसे अधिकारियों को, लौह पुरुषों को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आज भी मुझे याद है, कान में गूंज रहे हैं। विक्रम सिंह ऐसे लौह पुरुषों को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ गया। तो इतना उन्होंने हौसला ऊँचा कर दिया और सबके बारे में सबकी इंटेलिजेंस लेकर के आते। जब जैसे आ रहे हैं, तो सबकी आम छवि देख करके, और जैसे कोई अधिकारी है और उसने कहा कि मैं यहाँ की, हाँ, आपकी भी शिकायत ये है कि अपने को सुधार लें वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कह देते थे, मुँह फटते बहुत। सबके सामने। सबके सामने कह भी देते थे। जी। हुँ, हुँ। हमारे तो गवर्नर रहे थे जी, 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 जी। और उस समय मैं काफ़ी मेरे पास जो डिपार्टमेंट था तो उनके पास आना-जाना रहता था, तो देखा था उनका जो मीटिंग लेने का तरीका था, वो बहुत ही बहुत ही शानदार बड़ा था। प्रोफ़ेशनल, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल। जबकि 80 साल से ऊपर के हो गए थे। 80 साल के ऊपर तो हमारे यहाँ एक मीटिंग ली थी उन्होंने, जो पहली मीटिंग ली थी, माफ़िया के ऊपर। हुँ। उन्होंने शुरू किया, तो एक हमारे डीआईजी साहब ने कहा, साहब हमारे यहाँ कोई माफ़िया नहीं है। उन्होंने चश्मा उतारा और अपने प्रमुख सचिव प्रियदर्शी जी से कहा, नोट किया जाए। डीआईजी साहब ने कहा, उनके यहाँ कोई माफ़िया नहीं है, अभी एक टीम भेजी जाए, सीआईडी, विजिलेंस और इंटेलिजेंस की, और जाके पता लगाए कि वहाँ कोई माफ़िया नहीं है, और अगर है, तो फिर डीआईजी साहब के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए।
आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ होगा डीआईजी साहब का। डीआईजी साहब अपने आप को थोड़ा नहीं दिया अधिक दिखाने का प्रयास डीआईजी कर रहे साहब दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था किससे बात कर रहे हैं। और फिर उनके साथ भी वही हुआ, जब तक कल्याण सिंह जी थे तो फिर वो बहुत कष्ट में रहे डीआईजी साहब। हुँ, हुँ।